So good afternoon everybody. Myself Acharya Vishwan. Let's discuss NCERT question answer session. So यहाँ पे है on removing external magnetic field from ferromagnetic materials. Magnetization does not persist or persist. तो दोनों ही केसेस पॉसिबल है. कुछ सब्सटेंस में परसिस्ट करता है जिसको हार्ड मैग्नेटिक कहते हैं, कुछ में परसिस्ट नहीं करता है जिसको सॉफ्ट मैग्नेटिक कहते हैं. सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन विच मैग्नेटिक फील्ड परसिस्ट, तो इसको हार्ड कहा जाता है. नेक्स्ट इज एल्निको इजर. तो एल्निको जो है ये इट्स अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल. नेक्स्ट इज एल्निको इजर, तो इसमें आपका ये आ जाएगा इट्स एन अलॉय. नेक्स्ट इज एल्निको इज एन अलॉय ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर या ऑल. तो इसमें आपका फोर्थ आ जाएगा, सभी की अलॉय होती है. नेक्स्ट नेचुरली अकरिंग लोडस्टोन इज सॉफ्ट और हार्ड, तो इट्स अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल. नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग कंपास निडल वी नीड, तो कंपास निडल है तो ये परमानेंट मैग्नेट होना चाहिए, तो इसमें हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, तो सेकंड आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज मटेरियल्स इन विच मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर आफ्टर रिमूविंग, तो सॉफ्ट मटेरियल कहा जाता है. सॉफ्ट आयरन इज अ सॉफ्ट ही होगा, सॉफ्ट आयरन है तो. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, तो सारे के सारे होते हैं. फोर्थ वन विल बी करेक्ट हो रही है. नेक्स्ट इज फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो थर्ड आ जाएगा, ग्रेटर देन 1000 होता है. नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स, यस इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल मोशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, जिसको अपन क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. तो फर्स्ट इज करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक, तो फर्स्ट करेक्ट है. नेक्स्ट द डोमेन स्ट्रक्चर इंटीग्रेट्स विद टेम्परेचर, इट एक्चुअली डिसइंटीग्रेट्स, तभी वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, सो सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट इज डिसअपियरेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद टेम्परेचर इज रैपिड और ग्रेजुअल, तो इसमें ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे ये डिसइंटीग्रेट करता है. नेक्स्ट द अबव प्रोसेस इज नॉट अ फेज ट्रांजिशन और द फेज ट्रांजिशन, सो इट्स अ फेज ट्रांजिशन क्योंकि फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में चेंज होता है. नेक्स्ट दिस फेज ट्रांजिशन रिमाइंड्स अस ऑफ, तो दोनों ही आ जाएंगे, सॉलिड क्रिस्टल का मेल्टिंग हो चाहे बॉइलिंग हो, तो थर्ड आ जाएगा 420 का. एक लेकिन इसमें क्या है कि क्योंकि ये सॉलिड फेस में है तो बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड हालांकि इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू सेम ही होगा, लेकिन अगर सिमिलरिटी की बात करें तो सॉलिड से लिक्विड बना, तो फर्स्ट ही इसमें करेक्ट होगा. इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड, तो क्यूरियस टेम्परेचर इसको कहा जाता है, सेकेंड आ जाएगा. नेक्स्ट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अबव द क्यूरियस टेम्परेचर, तो C/T - TC होता है यहाँ पे, ये आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन, सो ऑब्वियसली टेम्परेचर TC से बड़ा होना चाहिए. नेक्स्ट क्यूरियस टेम्परेचर ऑफ निकल इज, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग 631 केल्विन होता है. नेक्स्ट डोमेन इन अ फेरोमैग्नेटिक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, का लेंथ दिया हुआ है. नंबर ऑफ आयरन एटम्स आपको निकालने हैं, तो डेंसिटी आपको दे रखा है, तो डेंसिटी से आप निकाल लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास, और उस फिर मास को आप निकाल लीजिए कि एक एटम का मास कितना है, तो वहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका आ जाएगा. सो इसमें जो है द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, तो इतने एटम्स आपके आ जाएंगे. नेक्स्ट इन दी अबव क्वेश्चन द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक मोमेंट, तो मान लीजिए सबका डायरेक्शन एक ही है, तो n इंटू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सिंगल एटम करके आप निकाल सकते हैं. तो आफ्टर कैलकुलेशंस ये थर्ड वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल इज, तो मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आया सेकंड पार्ट में, इसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपका फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज सिंपल रिलेशन बिटवीन B एंड H इन अ फेरोमैग्नेटिक, तो कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा, सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन B एंड H ऑफन इट इज नॉन लीनियर.
नेक्स्ट इज रिलेशन इज डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक हिस्ट्री, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक हिस्ट्री। हिस्टेरिसिस का यहीं से यूज आता है, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next is when a ferromagnetic material is placed in a solenoid and current is gradually increased, then obviously पहले magnetic field increase करेगा and it will saturate, तो both आ जाएगा। Next है BH curve is shown in the figure, T corresponds to, तो T is the saturation magnetic field को correspond करेगा, थर्ड आ जाएगा। Next P refers to, तो P को coercivity कहते हैं, सेकंड आ जाएगा। सॉरी, P इज कॉल्ड दी रिटेंटिविटी, ये फर्स्ट होगा इसमें, Q कोर्सिविटी हो जाएगा, तो Q को कोर्सिविटी कहा जाता है, दिस इज सेकेंड। नेक्स्ट इज U रेफर्स टू, तो U जो है इसमें रिवर्स सेचुरेशन फील्ड है, तो नेगेटिव डायरेक्शन जब कर देंगे तो कितने पे सेचुरेट होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट कर्व OT, रिट्रेसेस, इट रिट्रेसेस इटसेल्फ, यही मेमोरी का यूज है, तो इसी से इसको एज अ मेमोरी एलिमेंट हम यूज करते हैं। इसमें एक्चुअली OT कर्व रिपीट नहीं होता, ये वाला कर्व रिपीट होता है, दिस वन। सो OT में जो है रिट्रेसेस इटसेल्फ नहीं आएगा, डज नॉट रिट्रेस इटसेल्फ, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ H B इज यूनिक या B इज नॉट, आप देख सकते हैं ग्राफ से B इज नॉट यूनिक, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ H B डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री, ये B डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री, तो डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री क्योंकि ये इसी कर्व को रिपीट करेगा, तो सेकंड आ जाएगा। द अबव फिनोमिना इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट इज द वर्ड हिस्टेरिसिस मीन्स, तो इसका मतलब है लेगिंग बिहाइंड, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट परमानेंट मैग्नेट्स आर मटेरियल्स विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रिटेन डायमे, तो जो रूम टेम्परेचर पर ही अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, तो फर्स्ट आ जाएगा। फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट वन कैन होल्ड एन आयरन नोड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हैमर इट रिपीटेडली, तो इससे ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ अ परमानेंट मैग्नेटिज्म, तो ओल्ड आर्ट है, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट वन कैन होल्ड अ स्टील रोड, स्ट्रोक इट विद वन एंड ऑफ अ बार मैग्नेट, तो ये भी ठीक है, बहुत आ जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एन एफिशिएंट वे टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट इज टू प्लेस अ डायमैग्नेटिक रोड इन सोलेनॉइड एंड पास अ करंट, तो ये फेरोमैग्नेटिक रोड को इंसर्ट करना चाहिए, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक रोड है तो परमानेंट बनेगा इससे मैग्नेट। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन द रोड इज एक्चुअली मैग्नेटाइज्ड है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, मैग्नेटाइज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। नेक्स्ट इज the hysteresis curve, it allows us to select suitable material for permanent magnets, तो सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट द मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, हाई परमिएबिलिटी, तो ऑल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। Next, in the above question, for making permanent magnet, the material should have high retentivity so that retentivity strong होना चाहिए, so that magnet is strong, strong magnetic field आए, तो second आ जाएगा इसमें। Next is the material to be used for making permanent magnet should have high coercivity so that magnetization is not erased by stray magnetic fields, second आ जाएगा। Next is high coercivity of materials are needed for making permanent magnet is not erased by